नमस्कार, मैं अनुराग शर्मा पीएम न्यूज़ से। आज हम ऐसी शख्स के सामने बैठे हुए हैं जिनके नाम से आपको पता जाना जाता है, डॉक्टर डी.के. राज। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर जो है विदाउट मेडिसिन आपका इलाज करते हैं। तो सही से जानते हैं कि सर की क्या खास क्वालिटी है और सर का जो ट्रीटमेंट जो रहता है वो किस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। साथ में सर के जो क्लाइंट हैं न सिर्फ झांसी से हैं बल्कि सर के ऑल ओवर वर्ल्ड से क्लाइंट हैं। तो सर को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। बताएं सर जी, क्या जानकारी चाहते हैं आप? बिल्कुल सर। जैसे मैं जानना चाहता हूँ सर, जैसे कि आज के समय में मेडिकल एक बहुत बड़ा विषय बन गया है सर। आज के समय में हर कोई सर कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा है। सर मैं जानना चाहता हूँ सर, जैसे कि आपका जो एक्यूपंक्चर है वो किस तरह से लोगों की लाइफ में कारगर रहता है और सर आपका की थेरेपी का जो ट्रीटमेंट जो रहता है वो उसका क्या बेस रहता है? देखिए, जिस प्रकार से हर आदमी भोजन करता है और भोजन से उसको ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा से शरीर चलता है, एक्यूपंक्चर उसी ऊर्जा में आए हुए असंतुलन को बैलेंस करता है, अनबैलेंस को बैलेंस करता है। यानी एक्यूपंक्चर ऊर्जा के सिद्धांत पे शरीर को स्वस्थ करता है जी। तो सर जैसे कि आपका जो ट्रीटमेंट थेरेपी रहता है तो नीडल बेस पे रहता है कि मैनुअल बेस पे रहता है? और सर एक मैंने बड़ी खास क्वालिटी सुनी है कि सर आप अफर्मेशन के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं या माइंड हीलिंग जो करते हैं, सर वो क्या न्याय है? देखिए, आप चाहे मैनेट से करें चाहे आप नीडल से करें, करना तो एनर्जी बैलेंस ही है। तो तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊर्जा के सिद्धांत से ही हम लोग बीमारियाँ ठीक करते हैं। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि हर आदमी किसी ना किसी तरीके से अपने काम के या फैमिली के या रिश्तों के स्ट्रेस से ज़्यादा सफ़र कर रहा है, इसलिए अब माइंड भी इसमें इंक्लूडेड ज़्यादा हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो भी हमारे पास आज बीमारियां होती हैं, हमारा शरीर कई बार बीमारी होना जानता ही नहीं है, लेकिन कई बार हम रिश्तों की वजह से कहीं से ना कहीं से स्ट्रेस डिप्रेशन लेके और माइंड की वजह से बीमारियां लेके घूम रहे हैं जी। अब पहले डॉक्टर को बुखार के लिए ठीक कराने आता था पेशेंट, तो बुखार ठीक करना बड़ा आसान था। लेकिन अब बुखार ठीक करना आसान नहीं है, क्योंकि वो मैंने डिप्रेशन भी लेके आ रहा है, पैनिक अटैक भी लेके आ रहा है। इसलिए हमने माइंड हीलिंग सिस्टम एक NLP ऐड किया है, जिससे लोगों को अपने स्ट्रेस, एंजाइटी और बहुत सारी गंभीर डिजीज़ को बैलेंस करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। जी जी सर की मैंने खास क्वालिटी ये भी देखी है कि सर की टॉक थेरेपी ऐसी रहती है कि पेशेंट आते ही यहाँ पॉजिटिव फील करने लगता है। तो सर मैं जानना चाहूँगा सर, माइंड हीलिंग अफर्मेशन सर क्या चीज़ है और सर हमारी जो डाइट है वो उसका क्या रोल रहता है? क्योंकि सर आज के समय लोगों का खान पान बहुत गलत हो गया है। आज के समय में लोग कुछ भी खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल लोग फास्ट फूड वगैरह बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो सर आज की लाइफस्टाइल में लोग अपने आप को कैसे सोच रखते हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है शर्मा जी आपका, क्योंकि भाषा और भोजन जी जीवन के बड़े आधार हैं। अगर भाषा हमारे शरीर के सेंस ऑर्गन को अफेक्ट करती है, जैसे मैं अभी आप और आप बात कर रहे हैं, और जब कोई दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, अचानक से उनको कोई हॉट टॉक हो जाती है, तो अचानक से आदमी को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आता है और लड़ने लगते हैं, बिकॉज ऑफ उसके इंटरनल बॉडी के में हार्मोन्स उसके वाले होते हैं। तीसरा, आपका अगर ऐसे आपका अच्छा वाला भाषा बोल दें आपको, जब कोई आपको वेलकम करके बात करता है, जब हम पेशेंट से, क्योंकि हर पेशेंट बेचारा परेशान आता है, जब हम उसको बड़े प्यार से रिस्पेक्ट के साथ और उसकी पूरी बात सुनते हैं, क्या कहना चाहता है, उसका क्या कष्ट है, पारिवारिक कष्ट है या उसका फिजिकली कष्ट है, हम सुनते हैं, तो उससे पेशेंट को काफ़ी रिलैक्स मिल जाता है एंड हमको भी उसकी डायग्नोसिस करने में बड़ी हेल्प मिलती है। एंड भोजन भी हमारे शरीर में बहुत सारे हमारे जैसा हम भोजन खाते हैं, हमारे आंतों के अंदर हमारे मूड को हैप्पी रखने वाले कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर बनते हैं। वो न्यूरो ट्रांसमीटर जब अच्छे बनते हैं तो हमारा मूड हैप्पी रहता है, हम कॉन्फिडेंस रहते हैं, हमारे अंदर मोटिवेशन रहता है, किसी काम को करने की अच्छी इच्छाएं रहती हैं। लेकिन जब हम बाहर का कोई फास्ट फूड या स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं, एसिडिक फूड खाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर वो गट बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं बन पाते, जिसकी वजह से हम खुश नहीं रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा काम, रिलेशन और हमारा हेल्थ अफेक्ट रहता है। जी जी सर, मैं डिप्रेशन के केस में आने वाला हूँ, क्योंकि सर मैंने देखा है सर आपके यहाँ लोग विदाउट मेडिसिन सही हो रहे हैं। किसी को बहुत लंबे समय से फीवर था और सर की कुछ थेरेपी से वो उनको बहुत रिलैक्स मिला। इवन आजकल जो पेशेंट जो आ रहे हैं स्पेशली तौर पर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन इश्यू के लिए, सर उनको टॉक थेरेपी से और नीडल थेरेपी से किस तरह ट्रीटमेंट देते हैं? एक्चुअली में हम सबसे पहले काउंसलिंग देते हैं पेशेंट को और उसकी प्रॉब्लम को सुनते हैं। उसकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं करते हैं, हम उस प्रॉब्लम की रूट को ठीक करते हैं, रूट कॉज, ठीक है। जैसे अगर कोई हमसे आता है कि सर मेरे को तो हाइपरटेंशन हो रहा, तो मैं कहता हूँ भैया हम हाइपरटेंशन ठीक नहीं करते, हाइपरटेंशन क्यों हो रहा हम उस वजह को ठीक करते हैं। जी जी, मीन आप सर बेस पे काम, हम बेस पे काम करते हैं, रूट पे काम करते हैं, और रूट पे काम मुझे लगता है हर डॉक्टर को करना चाहिए।
और कभी कभी इमरजेंसी अगर होती है तो हमें सिम्टम्स पे भी काम करना पड़ता है। ऐसा दोनों बातें ठीक हैं। और हम आपको बताएं अनुराग जी कि अगर आज के समय में सबसे ज़्यादा लोग माइंड से, स्ट्रेस से और एंजाइटी से सबसे ज़्यादा परेशान हैं, जिसकी वजह से बड़ी गंभीर से गंभीर यानी गैस्ट्रिक से लेकर कैंसर जैसी बीमारियां आजकल लोगों को मेंटल प्रॉब्लम की वजह से हो रही हैं। सर जैसे कि एक बड़ा लोग डाइट का कई बार जो एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि सर आजकल लोग में बड़ा फेमस है डीआईपी डाइट। तो सर डीआईपी डाइट क्या सबके लिए कारगर है? क्या सभी वो डाइट ले सकते हैं? और उस डाइट का सर क्या क्या रूटीन रहेगा, और क्या वो डाइट लेने के बाद पेशेंट्स को आराम मिलता है? तो सर थोड़ा सा मुझे जानना है। देखिए, विज्ञान और मेडिकल साइंस का एक रूल्स होता है कि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती जी। मैं आपको एक क्लियर बता दूँ। बहुत सारे लोग डीआईपी डाइट लेते हैं तो उनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है, और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि डीआईपी डाइट बहुत ज़्यादा सबके लिए सूटेबल नहीं करती या करती है। ये डिपेंड करता है पेशेंट के कॉन्स्टिपेशन। हमने आपको बताया जैसे कोई व्यक्ति आया, उसने कोई बहुत समय से वो एंटीबायोटिक ज़्यादा ले रहा है, हो सकता है बहुत समय से उसके गट बैक्टीरिया लीक हैं। अगर वो डीआईपी डाइट लेता है उसको गैस्ट्रिक बनेगा, उसका पेट फूलेगा, उसको लूज मोशन लगेगा। जी जी। बट ये नहीं है कि इसमें डीआईपी डाइट गलत है। इसमें ना डीआईपी डाइट गलत है, वो व्यक्ति का गट बैक्टीरिया की प्रॉब्लम है। उसको उसके लिए कुछ समय के लिए उसको पहले प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक लेना चाहिए। इसके बाद अगर फिर वो डीआईपी डाइट लेता है, उसको फिर वो कोई भी डाइट लेता है, वो उसके लिए हेल्थी रहेगी।